नाउ 14 चैप्टर के सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल डिवाइस एंड सिंपल सर्किट से जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन 14.1 है वो क्या है, इन एन टाइप सिलिकॉन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। तो जो एन टाइप है आपने पढ़ा है, एन टाइप के अंदर एन टाइप इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। होल्स जो होते हैं वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, यानी जो NH नंबर ऑफ जो होल्स है ये क्या होते हैं, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, माइनॉरिटी। और एन टाइप के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है डेंसिटी ऑलवेज ग्रेटर देन होती है किससे, होल्स से। अब हमारा फर्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर, बिल्कुल ठीक है। ट्रिवेलेंट एटम्स आर डोपेंट, ये गलत है, क्योंकि हमें पता है कैल्शियम प्योरिटी एन टाइप के अंदर हम जो डोपेंट होते हैं, डोपेंट कौन से हैं, नाना बताया आपको, नाना नाइट्रोजन, नाना पापा आंटीज सब बीमार, ये होते हैं। तो इसके अंदर क्या है, ये है 15 ग्रुप, कौन से है ये 15 ग्रुप एलिमेंट है, 15th ग्रुप एलिमेंट है। 5 का मतलब क्या है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की जाती है, इम्प्योरिटी यानी डोपेंट है, ये क्या हमारे डोपेंट है। डोपेंट क्या होता है, जो प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर हम डोप करते हैं। तो पहली स्टेटमेंट ये तो ठीक है, मेजॉरिटी है, लेकिन ट्रिवेलेंट जो है एटम्स आर डोपेंट, ये गलत है। इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी कैरियर, ये बिल्कुल ही गलत है। तो सेकंड स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है आगे, ये गलत है। आगे लिखा पेंटावेलेंट एटम आर डोपेंट, हाफ स्टेटमेंट रोंग, तो पूरी स्टेटमेंट ही रोंग ही। होल्स आर माइनॉरिटी, देखो होल्स क्या माइनॉरिटी कैरियर, पेंटावेलेंट एटम्स आर डोपेंट, बिल्कुल ठीक है। यानी हमारा सही आंसर क्या है, सी है। दोनों स्टेटमेंट ठीक है, होल्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है और डोपेंट क्या है, पेंटावेलेंट है। सी इज द राइट आंसर। अगला भी पढ़ लेते हैं, देखिए होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर, तो ये भी गलत है। ट्रिवेलेंट एटम पर डोपेंट, यह पूरी स्टेटमेंट ही गलत है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर, पेंटावेलेंट एटम्स आर डोपेंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 14.2, इन एन पी टाइप सिलिकॉन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। ऊपर हमने एन टाइप का पढ़ा, अब नीचे हमारा कौन सा है, पी टाइप है। तो जो पी टाइप जो आपका सेमीकंडक्टर है उसके अंदर अगर आप देखेंगे क्या है, उसके अंदर होल्स, इलेक्ट्रॉन्स, तो होल्स क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी कम संख्या, यानी कि हमारे NH जो है इस केस के अंदर ग्रेटर देन है, बिल्कुल उल्टा है NE से। और इसके अंदर जो डोपेंट है यानी हमारा 13 ग्रुप एलिमेंट अगर आप लेंगे, 13 ग्रुप एलिमेंट, 3 से मतलब क्या है, ये हो गया 3 का मतलब ट्रिवेलेंट इम्प्योरिटी, ट्रिवेलेंट डोपेंट है। इसके अंदर कौन सा 13 ग्रुप के अंदर आपके जो एलिमेंट आते हैं, बताया था आपको, बाल, गंगा, इंडिया, तिलक, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये ग्रुप हम लेते हैं। तो फर्स्ट जो देखिए, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर, यानी हमारी पहली स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी, ये गलत हो गई, ये स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत है। सेकंड है इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी कैरियर, ये ठीक है। पेंटावेलेंट एटम्स आर डोपेंट, ये गलत है। तो ये यहाँ पे देखा जाए तो ये पेंटावेलेंट गलत है, ये वाला ठीक था। होल्स आर माइनॉरिटी, ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि देखिए होल्स क्या हमारी मेजॉरिटी है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। लास्ट देखिए, होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर, ट्रिवेलेंट एटम्स आर डोपेंट,
ट्री एटम्स आर डोपेंट, यानी ये स्टेटमेंट बिल्कुल हमारी ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो गया आपका? डी, यानी होल्स आर मेजोरिटी चार्ज कैरियर एंड होल्स आर मेजोरिटी ट्रीवेलेंट एटम्स आर डोपेंट। नाउ थर्ड जो है एक्सरसाइज क्वेश्चन 14.3, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ईच। These are characterized by valence band and conduction band separated by energy band gap respectively, equal to energy gap for carbon, silicon and germanium. Which of the following statement is true? हमें ये बताना है। तो इसके अंदर अगर आपको इसको इस तरह समझ सकते हैं, मैंने आपको पीछे भी कराया था। मान लीजिए डायग्राम से ये हमारा हो गया वैलेंस बैंड। इसके अंदर हम मानते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऊपर वाला क्या होता है? ये होता है हमारा कंडक्शन बैंड। इसके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं। ये जो बीच वाला गैप है, ये वाला जो गैप है, इसको हम बोलते हैं बैंड गैप। ये डिसाइड करता है कि कोई कंडक्टर है, इंसुलेटर है, पीछे हमने किया भी है। इसको बोलते हैं बैंड गैप, ईजी से दिखाते हैं। तो यहाँ के अंदर जो देखिए हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है, पहले ये जान लीजिए कि इस जो कार्बन होता है, जो Ag फॉर कार्बन, Ag कार्बन, ये हो गया सिलिकॉन, ये हो गया जर्मेनियम। कार्बन की जो एनर्जी बैंड गैप होता है वो 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। सिलिकॉन का 1.1 होता है और जर्मेनियम के लिए 0.7 होता है। सबसे कम किसके लिए है? जर्मेनियम के लिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको आंसर मिल गया होगा। अगर आप देखेंगे तो देखिए मैंने वैल्यू लिख दी है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन की क्या सबसे ज़्यादा, तो पहली स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये रॉन्ग हो गई। सेकंड देखिए जो कार्बन की ये भी, तो देखिए सबसे ज़्यादा तो कार्बन की है, तो ये भी गलत हो गया। जो एनर्जी गैप फॉर कार्बन ग्रेटर देन सिलिकॉन ग्रेटर देन जर्मेनियम, तो हमारा राइट आंसर कौन सा इसके अंदर? सी राइट आंसर है। तो एनर्जी गैप फॉर कार्बन ग्रेटर देन सिलिकॉन ग्रेटर देन जर्मेनियम। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 14.4 क्वेश्चन है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे क्या दिया गया है? इन एन अनबाइस्ड पीएन जंक्शन होल्स डिफ्यूज फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन बिकॉज, आपको रीजन बताना है। तो जब हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को कॉन्टैक्ट के अंदर लेकर आते हैं तो आपको पता है, अभी मैंने आपको डायग्राम से दिखाता हूँ। ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम में आप देख सकते हैं ये पी टाइप, ये एन टाइप। तो पी टाइप के अंदर ये जो मैंने आपको बड़े होल दिखाए हैं, ये होल्स को शो कर रहे हैं और ये जो नेगेटिव वाले इमोबाइल आयंस है। एन टाइप रीजन के अंदर ये डॉट से इलेक्ट्रॉन शो हो रहे हैं और ये हमारी क्या है? पॉजिटिव जो इमोबाइल आयन है। ये हमारा जंक्शन है। इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ पी टाइप की तरफ डिफ्यूज़ होते हैं, होल्स जो होते हैं एन टाइप की तरफ डिफ्यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन दिए गए देखिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एन रीजन अट्रैक्ट दैम, तो ये रीजन नहीं है। दे मूव अक्रॉस द जंक्शन बाय पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी रीजन नहीं है। होल कंसंट्रेशन इन पी रीजन मोर, क्योंकि देखिए लिखा क्या है यहाँ पे? होल्स डिफ्यूज होते हैं। हमारा जो मेन का है होल्स डिफ्यूज फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन, होल्स डिफ्यूज होंगे, भागेंगे एन की तरफ ड्यू टू होल कंसंट्रेशन पी रीजन के अंदर मोर है एज कंपेयर टू एन रीजन। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? आपका सी होगा। पी टाइप रीजन के अगर मान लो होल आपके एन की तरफ डिफ्यूज हो रहे हैं तो इसका रीज़न है कि होल कंसंट्रेशन आपकी पी रीजन के अंदर ग्रेटर है, लार्जर है देन एन रीजन के अंदर।
अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14.5 एक्सरसाइज का, व्हेन ए फॉरवर्ड बाइस इज अप्लाइड टू ए पीएन जंक्शन व्हाट हैपन। इसको मैं आपको पहले थोड़ा मोटा हल्का समझा देता हूँ। सबसे पहले फॉरवर्ड बाइस क्या होती है, जब आप ये बैटरी है आपकी, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल्स, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये हमारा है पी टाइप, ये पी साइड है और ये हमारा एन साइड है। जब आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को पी साइड से कनेक्ट करते हैं और एन टाइप साइड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बाइस। ये क्या है, फॉरवर्ड बाइसिंग कहते हैं। और ये जो रीजन दिखाया है आपको, ये जो रीजन है इसको हम बोलते हैं डिप्लेशन रीजन। ये जो अंदर वाला है, और यहाँ पे एक फिक्टिस बैटरी क्रिएट होती है। देखिए इसके अंदर क्या है, इधर क्या है, जब आपके होल्स इधर डिफ्यूज होंगे तो इसके अंदर क्या है, पॉजिटिव इमोबाइल आयन, और इधर इसके अंदर क्या है, इधर दूसरी तरफ क्या है, नेगेटिव इमोबाइल आयन रह जाते हैं, तो एक फिक्टिस बैटरी फॉर्म करते हैं। ये जो फिक्टिस बैटरी फॉर्म करते हैं, ये टर्मिनल पॉजिटिव हो जाता है, इसका नेगेटिव हो जाता है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। तो इसको क्या बोलती है, आपका पोटेंशियल बैरियर। और ये जो नीचे वाला ये जो रीजन ये दिखाया आपको, ये हमारा क्या है, डिप्लेशन रीजन है। ये वाला अगर मैं यहाँ पे हल्का सा नीचे ले आता हूँ डॉटेड दिखाने के लिए, ये वाला जो रीजन है ऐसे हल्का सा नीचे दिखा देता हूँ, ये वाला डिप्लेशन रीजन है। जैसे फॉरवर्ड बाइसिंग बढ़ाते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हेन फॉरवर्ड बाइसिंग इंक्रीज, यानी ये जो आपकी वोल्टेज है इसको हम वी एफ से दिखाते हैं, करंट को क्या है, फॉरवर्ड करंट आई एफ से दिखाते हैं। तो फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आपके मोर चार्ज कैरियर फ्री होंगे। तो देखिए पॉजिटिव ये क्या है, ये पॉजिटिव बैटरी जो ये क्या करेगी, ये जो होल्स है इसको क्या है, इस तरफ पुश करेगी। इसके अंदर कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स को जो हमारी नेगेटिव पोटेंशियल इसको इधर, तो देखिए दोनों के दोनों अगर इधर आएंगे तो क्या होगा, डिप्लेशन रीजन क्या होगा हमारा, डिक्रीज होगा, डिप्लेशन रीजन डिक्रीज होगा ऐसे इस तरफ, यानी हमारी जो ये वैल्यू थी अब क्या होगा, ये थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, रेज इज पोटेंशियल बैरियर, तो ये गलत हो गया क्योंकि ये तो क्या हो गया, देखिए डिक्रीज हो रहा है, तो ये हमारा रोंग है। अगला, रिड्यूस द मेजॉरिटी कैरियर करंट, ये भी रोंग है। लोअर द पोटेंशियल बैरियर, ये हमारा ठीक है। होल कंसंट्रेशन इन पी रीजन मोर एज कम्पेयर टू एन रीजन, होल्स डिफ्यूज टेक प्लेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन, तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी, लोअर दी, सॉरी ये क्या है, सी, लोअर दी पोटेंशियल बैरियर। लोअर दी पोटेंशियल बैरियर, ये हमारा आंसर हो गया। तो इसके अंदर ये जो लिखा है, रिड्यूस दी मेजॉरिटी कैरियर करंट टू जीरो, ये पॉसिबल नहीं है। हमारा जो आपने इसकी बाइसिंग का जो डायग्राम देखा है वो डायग्राम भी मैं बना देता हूँ, अभी थोड़ी पहले की है, कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर अगर आप मान लीजिए इधर हो गया आपकी वो फॉरवर्ड वोल्टेज, ये फॉरवर्ड करंट, तो हमारा कुछ इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स आती है।
ये वाला।